आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो अभी तक, लेकिन प्रदेश में राजनेताओं के बीच सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। इन सब के बीच छतरपुर की जनता क्या कुछ कह रही है चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं। 2023 का संग्राम शुरू हो चुका है और नेताओं की बयानबाजी जारी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं छतरपुर विधानसभा के प्राचीन मंदिर हनुमान टोरिया पर, और हमारे साथ हैं शहर के गणमान्य नागरिक और प्रबुद्ध जन के साथ साथ युवा चेहरे भी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो जो छतरपुर का विकास हुआ है, कितना अभी तक विकास है और विकास से अभी तक छतरपुर विधानसभा जो है कितने दूर है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, उन्हीं से बात करना चाहते हैं। छतरपुर विधानसभा में जो विकास हुआ उसको लेकर क्या राय है आपकी और क्या मानते हैं? छतरपुर विधानसभा में विकास की बहुत कमी है। जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विधानसभाओं में विकास हुआ है, उससे छतरपुर बहुत अछूता है। जैसे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज ना होना और मूलभूत सुविधाएं जो नगर पालिका के द्वारा कई जैसे नल के कनेक्शन और छोटी मोटी बहुत समस्याएं हैं। रोड की समस्या है, सीसी की समस्या है, पानी भी अभी सही जगह नहीं पहुंच पा रहा है सभी वार्डों में। तो हमारा ये मूलभूत सुविधाएं, जैसे हमारा यहाँ हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं, स्वास्थ्य के संबंध में भी, विकास के संबंध में आप गांव में मोहल्ले में चले जाएं तो कहीं सीसी रोड की भी, तो नगर पालिका के द्वारा भी बहुत कम विकास किया गया। और विधानसभा में तो बिल्कुल विकास बहुत दूर है विकास से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमें बता रहे थे, उनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि यह जो सीट है भाजपा की परंपरागत सीट रही है और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के पाले में सीट गई हुई थी। और हमारे साथ वरिष्ठ जन है, उनसे पूछते हैं आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि अप्रैल से 180 रुपया बिल लगना है और 2 बाल्टी पानी आ रहा है 8 दिन से। टाइम से नल नहीं खुलता है। 2 डिब्बा पानी में 180 रुपये लगेंगे तो हमको तो बाजार से 10 डिब्बा पानी मिल जाएगा 180 रुपये में। पूरे छतरपुर में इनने ऐलान तो करा के 180 रुपये करना चाहिए बिल। आम जनता को बताते नहीं है, अपने आगे सबरे कानून नियम बना लेते हैं। गरीब जनता को 180 रुपये में पानी और 50 रुपये प्लांटी है उस पर। लेकिन यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष वो तो सत्ताधारी पार्टी का है। हाँ तो है, तो इसीलिए तो सब मनमानी होना है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्ता पर आरोप लग रहे हैं कि मनमाफिक तरीके से वह बिलों को बढ़ा रहे हैं। पानी की जो रियायत दर है उसको बढ़ाया गया है। शहर के लोग परेशान हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए गिरजा जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं भाजपा के डेवलपमेंट को और अभी तक क्या होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश चैनल और नरेंद्र भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप विधानसभा के मुद्दे को लेकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक छतरपुर विधानसभा की बात कहें तो अभी पिछले इस 5 वर्ष में कांग्रेस की विधानसभा रही है और विधानसभा के पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास से अछूता रह गया है हमारा छतरपुर। हम चाहेंगे कि अपनी जो विधानसभा में जो भी गांव ग्राम आते हैं, नगर आते हैं, वार्ड आते हैं, उनमें अच्छा विकास हो। और सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। अभी तक इतनी भी विधानसभा, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक दूर नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक एक बड़ी वजह निकल के आई है। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर एक जो आवागमन की सुविधा है वो यहाँ पर निश्चित किसी भी तरह का कोई रोड मैप या रिंग रोड की सौगात अभी तक नहीं दी गई है, जिसको लेकर लगातार हादसे भी हो सकते हैं। गुरु, आप बताइए क्या जो हैवी ट्रैफिक है, कैसे लोग परेशान है शहर के? अब हैवी ट्रैफिक का तो ऐसा है, आप बस स्टैंड से निकलने में ही आपको लगभग आध घंटा लग जाएगा। अगर आप कहीं बहुत जल्दी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं जाम की स्थिति। पूरी बस स्टैंड पर जैसा लोगों ने कब्जा कर रखा है और नगर पालिका इसमें सहभागी भी है, क्योंकि नगर पालिका ना तो वहाँ से किसी प्रकार की सुविधा किसी को देती है। शौचालय के बाहर ठिलियाँ आप देख सकते हो, बसों के आगे ठिलियाँ आप देख सकते हो। इसके बाद मनमाने तरकीब से ई रिक्शा, टैक्सी और ये बसें सब खड़ी हो जाती हैं। बसों को एक तारतम्य में उन्हें अपने स्थान पर ही होना चाहिए, मगर आप देखो कुछ बसों का संचालन प्राइवेट तरीके से अपनी अपनी जगह से किया जाता है, जिसका हमारे यहाँ की पब्लिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमारा जो फव्वारा चौक है, इसको कम से कम 10 बार लोगों ने मिटाया और बनाया। नगर पालिका का कोई ध्यान शोर नहीं है। सिर्फ नगर पालिका का काम है कि रुपए और राजस्व कहाँ से प्राप्त हो। नूरा कुश्ती चल रही है इन लोगों में।
ये बैठ जरूर गए हैं सत्ता में भाजपा के लोग वहाँ पे, मगर ना तो अध्यक्ष की कोई सुनवाई है और ना वहाँ पे अधिकारियों की कोई सुनवाई है इन लोगों देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, जनता की नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ युवा चेहरा है। अभिलेख जी, आप बताइए पूरे कार्यकाल को कांग्रेस विधायक के किस तरह से देखते हो? पिछले जो भाजपा के कार्यकाल रहे हैं उसमें कहाँ कमी रही है जो कांग्रेस के विधायक पूरा नहीं कर पाए? देखिए साफ बात है कि मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से कहे या 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी जिले के साथ एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। हमारे सत्ताधारी जो साथी रहे उन्होंने क्षेत्र के विकास को उतना रोड मैप तैयार नहीं किया है कि लोगों को क्या बुनियादी आवश्यकता या समस्याएं रही हैं, इनको लेकर कोई एक रोड मैप कभी नहीं रहा है। कांग्रेस के विधायक आने के बाद उन्होंने आम जनमानस को एक सुविधा उत्पन्न कराने का प्रयास किया है कि लोगों को छोटे छोटे कार्यों में असुविधा ना हो, और इसके लिए उन्होंने बराबर 5 वर्ष जनता के बीच में कार्य किए हैं। यहाँ तक अभी कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य शिविर भी अपनाया गया था, उसके पहले भी उन्होंने और बहुत सारे ऐसे धार्मिक या प्रशासनिक कार्यों में शहर की सहभागिता बढ़े, इसको लेकर कार्य किया है। एक बात जो अभी जनचर्चा का विषय बनी हुई है, मौजूदा नगर पालिका ने नगर पालिका की जो जलकर राशि है उसको बढ़ा के सीधे 180 रुपये कर दिया है। उन्होंने इस बात को कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा कि आम जनमानस में जहाँ पर सामान्य या सामान्य से कम आय वाले लोग जो रहते हैं उनको कितना उसका नुकसान होगा, क्योंकि एक तो प्रॉपर वे में बहुत सारी जगह पर लाइन नहीं डली है। लेकिन एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर मुद्दा बनी हुई है, जिसमें से कुछ लोग अदालतों से स्टे ले आए। जैसे तैसे संघर्ष समिति ने और जिला प्रशासन ने स्टे वैकेट कराया, तो अब उसके बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। जब ठेकेदार ने काम बंद कर दिया तो ये जिला प्रशासन का, स्थानीय राजनीतिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो राज्य सरकार पर दबाव डालकर या तो पुनः टेंडर कराएं या उसी ठेकेदार पर दबाव डालकर उसका काम शुरू कराएं। तो एक आने वाले चुनाव में ये मुद्दा बनेगी क्या मेडिकल? ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। मेरा तो मैं चूंकि राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जिले के नागरिकों। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।